अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई नुस्खा नहीं बताऊंगा, कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं बताऊंगा। सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक मुफरत चीज़ के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने इस चीज़ को इस्तेमाल भी किया होगा, बहुत ही इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आज इस चीज़ के मैं आप लोगों को फ़वाइद बताऊँगा और बेशुमार फ़वाइद हैं। बहुत ही मुफीद और कारआमद चीज़ है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कर दें। अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल है तो कमेंट में आप सब कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाजर के फ़वाइद के बारे में बताऊंगा। इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसको अगर ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कर लिया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है, इसका मिजाज क्या है और इसके नफ़ा ख़ास क्या है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। गाजर का मिजाज पहले देखते हैं। इसका मिजाज क्या है। इसका मिजाज गर्म तर दर्जा दोम, दूसरे दर्जे में ये गर्म और तर है। इसका फ़वाइद, इसके अफ़आल ये हैं कि ये मुफर्रे और मुकव्वी क़ल्ब है। मुफर्रे उस चीज़ को बोलते हैं जो फ़रहत पहुँचाती है, जो सुकून पहुँचाती है, और मुकव्वी क़ल्ब वो चीज़ें होती हैं जो दिल को ताकत देती हैं। इसके अलावा ये मुकव्वी अज़ाए रईसा भी है। तिब्ब यूनानी में अज़ाए रईसा 3 अज़ा हैं, जिस्म के 3 आर्गन जो हैं उसको अज़ाए रईसा बोला जाता है, जिस वाइटल आर्गन्स भी कहते हैं। वो ये है कि दिल, दिमाग और जिगर, इन तीनों अज़ा को जो है वाइटल आर्गन्स कहा जाता है, अज़ाए रईसा कहा जाता है। तो तक़वियत देने के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही कारआमद चीज़ है। इसके अलावा गाजर जो है ये मुनफ़स बलगम भी है। ये बलगम को ख़ारिज करती है। फेफड़ों पर जो जमी हुई बलगम होती है उसको छान कर ख़ारिज कर देती है, इसलिए मुनफ़स बलगम है। और इसके अलावा ये मुदर्रे बोल और हैज़ भी है। मुदर्रे बोल और हैज़ उन चीज़ को बोला जाता है जो मुदर्रे बोल वो होती है जो पेशाब को ज़्यादा करती है, पेशाब को ज़्यादा ख़ारिज करती है। तो मुदर्रे बोल होने की वजह से गुर्दों पर इफ़ेक्ट करके पेशाब को ख़ारिज करती है, और इसलिए वो अफराद जो गुर्दों के मरीज़ हैं, जिनमें पथरी है, खाने में पथरी है, जिनके गुर्दों में पथरी है या मसाने में पथरी है, वो अफराद गाजर को इस्तेमाल करना शुरू कर दें या गाजर के जूस को इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उनके मसाने से और गुर्दों से जो पथरी है वो इंशाल्लाह निकलना शुरू हो जाएगी। तो इसके अलावा मुदर्रे हैज़ को जारी करने वाली चीज़ ये जो है मुदर्रे हैज़ है। मुदर्रे हैज़ होने की वजह से वो ख़वातीन जिनको हैज़ रुक चुका हो, जिनका हैज़ देर से आता हो या जिनको दर्द के साथ आता हो, तो वो ख़वातीन गाजर को या गाजर के जूस को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो गाजर के जूस को इस्तेमाल करने की वजह से हैज़ जो है वो प्रॉपर आना शुरू हो जाएगा रूटीन के साथ और अपने टाइम पे आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर दर्द के साथ आता है तो वो भी मसला इंशाल्लाह हल होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा गाजर जो है ये मुकव्वी बा भी है। क़ुव्वत देने के लिए, क़ुव्वत बा को बढ़ाने के लिए बहुत ही मुफीद कारआमद है। ऐसे मर्द जो क़ुव्वत बा के मरीज़ हैं, जिनकी क़ुव्वत बा कम हो चुकी है, मर्दाना तो क़ुव्वत कम हो चुकी है, वो गाजर को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, गाजर के जूस को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो उनके जिस्म में जो है क़ुव्वत वो दोबारा इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगी, क़ुव्वत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसके अलावा गाजर जो है या गाजर का जूस जो है ये बेनाई के लिए, क़ुव्वत बासरा के लिए बहुत ही मुफीद है, क़ुव्वत बेनाई को ज़्यादा करती है। गाजर का जूस प्रॉपर इस्तेमाल करें वो स्टूडेंट्स या वो अफराद जिनकी बेनाई कम है, जिनकी नज़र कमज़ोर है, वो इस जूस को, गाजर को या गाजर के जूस को मुसलसल इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो बेनाई जो है वो इंशाल्लाह दिन ब दिन जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसके अलावा गाजर में है काफ़ी मिक़दार में आयरन भी पाया जाता है, इसलिए वो अफराद जो खून की कमी का शिकार हैं, जिनमें खून की कमी है, वो गाजर के जूस को मुसलसल इस्तेमाल करना शुरू कर दें
तो उनमें के जिस्म में जो खून की कमी है वो भी दिन ब दिन पूरी होना शुरू हो जाएगी, और इसकी वजह से जो कमज़ोरी है जिस्म में वो भी इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो मैंने आप लोगों को फ़वाइद इस चीज़ के बताए हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं इसके। इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बहुत ही नताइज आप लोग इस चीज़ के पाएंगे। तो इसके नुकसान देख लेते हैं कि इसका नुकसान क्या हो सकता है अगर ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर ली जाए। तो इसका नुकसान ये होता है कि जिस्म में, मैदे में थोड़ा सा भारीपन पैदा करती है। गाजर जो है ये देर हज़म होती है, इसलिए इसको बेहतरीन हाल इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जब भी गाजर का जूस इस्तेमाल करें तो उसमें थोड़ा सा लीमू मिक्स कर लें, थोड़ा सा लीमू का जो रस है वो मिक्स कर लें, या उसमें जो है थोड़ा सा नमक स्याह जो है वो मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा ठहर के इस्तेमाल करेंगे तो पेट में गैस नहीं बनेगी, तो जो मैदा जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बेहतरीन ये है। तो इसका अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर ली जाए तो इसका मुसल्ले ये है कि सलाह करने वाली चीज़ ये है कि थोड़ी सी गर्म दवाएं इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या जो है गर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या गोश्त जो है उसका इस्तेमाल शुरू कर दें, तो ये शिकायत जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके अलावा गाजर जो है वो अफराद जो दिल की घबराहट की वजह से परेशान है, जिनकी दिल की घबराहट ज़्यादा रहती है, घबराहट होती है, वो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह उनकी दिल की जो घबराहट है, खफकान जो है वो इंशाल्लाह दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाएगा, और तबीयत जो है वह सेहत की तरफ इंशाल्लाह होना शुरू हो जाएगी। तो सर्दी के मौसम में तो गाजर जो आम होती है इसको आप लोग प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मसला बनता है कि जब गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में जो गाजर वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होती या गाजर नहीं मिल सकती, तो उसका बेहतरीन ज़रिया ये है कि उसका बेहतरीन अल्टरनेट ये है कि गाजर का मुरब्बा जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हर्बल शॉप से, पंसार की दुकान से गाजर का जो मुरब्बा है वो मिल जाता है आसानी से और बहुत ही सस्ता होता है। इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इसके फ़वाइद भी तकरीबन वही हो जाते हैं जो एक गाजर के जूस को इस्तेमाल करने के हैं या गाजर को इस्तेमाल करने के हैं। तो अगर आप लोगों को गाजर नहीं मिल रही तो गाजर का जूस इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो उसको आप मुरब्बे की शक्ल में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उसके वही फ़वाइद आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और का भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके और उन अफराद का भी फ़ायदा हो। तो अगर आप लोगों के जहन में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग सवाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।